Hello students, how are you all? I hope you all are at your home and are safe. So in our next video, in this video, we are going to study chapter number 3 that is शब्द और वाक्य. आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण यानी हिंदी फर्स्ट यानी हिंदी ग्रामर का पार्ट 3 पढ़ेंगे जो कि है शब्द और वाक्य. ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ शब्द की परिभाषा दी हुई है. शब्द किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक वर्डों को मिला के लिखते हैं तो हमें शब्द मिलता है. दो या दो से अधिक वर्डों के सही मेल को शब्द कहते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है घर का. घा और रा दो वर्ड हैं, जब इसे हम मिलाते हैं तो बनता है घर. ये घर क्या है? शब्द है. ये वर्ड है घा, रा वर्ड है और घर शब्द. अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद. ठीक है, शब्दों के दो भेद हैं. इस पाठ में हम शब्दों के दो भेद पढ़ेंगे. पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द. सार्थक शब्द क्या होते हैं? वर्डों का वो समूह जब कोई वर्ड हम मिला के एक शब्द बनाते हैं और उसका कोई अर्थ होता है, कोई मीनिंग होती है. सेंसलेस वर्ड नहीं होते हैं. कोई ऐसे शब्द हम बनाते हैं जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं. जैसे कमल. कमल हम कैसे लिखते हैं? का, मा, ला. तीन वर्ड हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है शब्द कमल. कमल का अर्थ होता है फूल. कमल एक फूल का नाम है, तो ये एक सार्थक शब्द है. दूसरा हमारा है निरर्थक शब्द. निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वर्डों का वो समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे कहते हैं निरर्थक शब्द. जैसे हाथ, वात. हाथ का तो अर्थ है कि ये आपके शरीर का एक अंग है, लेकिन वात एक निरर्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता. कपड़ा, वपड़ा. कपड़ा मतलब वस्त्र जो हम पहनते हैं, इंग्लिश में इसे क्लोथ्स कहते हैं, पर वपड़ा इसका कोई अर्थ नहीं होता. ये है निरर्थक शब्द. दूसरा हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में वो है वर्ड और शब्द में अंतर. तो वर्ड और शब्द में क्या अंतर होता है? वर्ड क्या होते हैं? वो छोटी इकाई, ध्वनि की उस छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते. जैसे आ, मा, ये क्या है? आपके वर्ड हैं. ठीक है. शब्द क्या होते हैं? जब दो वर्डों को मिला के एक साथ लिखा जाता है तो उसे शब्द कहते हैं. और वर्ड के खंड नहीं किए जा सकते, उसके और छोटे पार्ट्स नहीं किए जा सकते, उसे और छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता. फिर हम पढ़ेंगे वाक्य. वाक्य क्या होता है? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं. जब कई शब्दों को हम एक साथ सही क्रम में, सही चेन में लिखते हैं तो वो होता है हमारा वाक्य. ठीक है. जैसे मछली तालाब में तैर रही है. ये अलग अलग शब्द हैं. पहले तो हमने वर्ड बनाया, माँ प्लस छा, ला पे ई की मात्रा, मछली. ठीक है. पहले हमने वर्ड से ये शब्द बनाए. मछली अलग शब्द है, तालाब में तैर रही है. जब इन सारे शब्दों को हम एक साथ मिला के लिखते हैं तो हमें एक सार्थक वाक्य मिलता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है. वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं. तो मछली तालाब में तैर रही है, ये आपका है, ये एक सार्थक वाक्य. ठीक है. फिर वाक्य की परिभाषा देखिए यहाँ पे दी हुई है. दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं. जैसे तुम खाओ, अनन्या घर जाती है. ये ऐसे वाक्य हैं जो सार्थक हैं. इस वाक्य से कोई अर्थ पता चल रहा है. फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वाक्य के भाग. पार्ट ऑफ सेंटेंस, उद्देश्य और विधेय. ठीक है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश में. उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं. ठीक है. जैसे गीता खेल रही है, तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन खेल रही है? गीता. गीता हमारी हो गई उद्देश्य यानी सब्जेक्ट. खेल रही है, ये खेल रही है, जो ये आपके शब्द हैं, ये वाक्य है, ये बता रही है कि गीता कौन सा कार्य कर रही है, कौन सा वर्क कर रही है. तो वो हो गया आपका विधेय यानी प्रेडिकेट. ओके.
तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा शब्द और वाक्य के बारे में। पहले हमने पढ़ा शब्द की परिभाषा, जो है वर्डों के सही मेल को, दो या दो से अधिक वर्डों के सही मेल को शब्द कहते हैं। फिर हमने पढ़े शब्द के भेद, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वर्ड और शब्द में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा उदाहरण के साथ। फिर हमने पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं, फिर वाक्य की परिभाषा और वाक्य के भेद। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज चैप्टर्स, all these topics. Okay, and your work is to do the reading of these chapters, and work related to this chapter we will be given to you in the next video. Stay home, stay safe. Thank you.